हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कंप्यूटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधिक्षर पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। और आज की क्लास में हम देखेंगे एमसीक्यूज़ रहेगा इंटरनेट और ईमेल से संबंधित। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा था कि हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस की हम बातें करेंगे एमसीक्यू में, जिसमें से 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस पिछले क्लास में हो चुके हैं पार्ट 1 में, और इस पार्ट में, पार्ट 2 में आज हम वो 50 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। चलिए, आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पूछा गया है कि ईमेल में, ठीक है, क्या पूछा है भाई कि ईमेल होता क्या है, ईमेल है क्या। ऑप्शन ए दिया है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूज़र को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। ऑप्शन बी, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूज़र किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। ऑप्शन सी, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। ऑप्शन डी, एक रियल टाइम कन्वर्जेशन, ठीक है। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर है कि हम जानते हैं, इसका आंसर क्या जानते हैं आप, कि कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को क्या करना है, ठीक है। फाइलों का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, ईमेल होता क्या है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चैट क्या है, चैट होता क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूज़र को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है। ऑप्शन बी, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूज़र किसी खास विषय पर के बारे में लिखित चर्चा करता है। ऑप्शन सी, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को ट्रांसमिट करता है। ऑप्शन डी, एक रियल टाइम, ठीक है, एक रियल टाइम कन्वर्जेशन है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिए, चैट आपने किए होंगे भाई कंप्यूटर में, ठीक है, या फिर मोबाइल में आपने क्या किए होंगे, चैट किए होंगे। और चैट करते हैं तो कैसा करते हैं? सिंपल सी लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपने क्या किया, चैट स्टार्ट किया, मैसेज स्टार्ट किया, आपने लिखा ही, उसने भी आपका ही लिखा, ठीक है। आपने गुड मॉर्निंग लिखा, ठीक है, उन्होंने भी आपको गुड मॉर्निंग लिखा, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और जैसे ये लिखते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, टाइप करते हैं, जैसे ही क्या करते हैं, टाइप करते हैं, वैसे ही उनके पास भी क्या हो जाता है, ये पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं, ठीक है। आप टाइप करेंगे, सेंड करेंगे, ठीक है, जैसे सेंड करते हैं फटाक से पहुंच जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एक प्रकार का रियल टाइम कन्वर्जेशन है। याद रखिए, चैट क्या है, रियल टाइम कन्वर्जेशन पर कार्य करता है। जैसे आप क्लिक करते हैं, फट से वहाँ पहुँच जाता है, रियल टाइम, ठीक है, कुछ भी समय नहीं लगाता, ठीक है। चलिए, आपके पास प्रॉपर जो है नेट उपलब्ध होनी चाहिए, फिर आपको रियल टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है, एक रियल टाइम कन्वर्जेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख पाएंगे क्या पूछा है भाई इस क्वेश्चन में। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंध कराता है, ऐसा क्या है जो प्रोग्राम को प्रतिबंधित कराता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए, पासवर्ड, बी, पासपोर्ट, सी, एंट्री कोड, डी, एक्सेस कोड, या ई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है भाई वो? तो वो आप जानते हैं,
ठीक है, क्या है, पासवर्ड ही है और कुछ नहीं। ठीक है, गोपनीयता बनाए रखने के लिए अब क्या करते हैं, पासवर्ड क्रिएट करते हैं, पासवर्ड रखते हैं, तो वही है और कुछ नहीं। चलिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे आप। 55 पूछा गया है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को हम खालिस्तान कहते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को हम खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग, ठीक है, ट्रांसफरिंग और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए, ठीक है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने की कंप्यूटर की हम क्या कहते हैं, चलिए डाउनलोडिंग। ठीक है, किसी सूचना को हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान होता है। 56 क्या पूछा है, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान होता है। ऑप्शन ए किसी घटना का चित्र बनाना, बी कहानी सुनाना, सी पत्र लिखना, डी चित्र का सृजन करना, ई इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए, जैसे कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए, उसके माध्यम से आप किसी को भेज सकते हैं ईमेल। वो किसके प्रकार होता है, किस प्रकार से होता है, पत्र लिखना के समान होता है, ये मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, पासवर्ड से प्रयोक्ता जल्दी से सिस्टम में आ सकते हैं। ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन सी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ढांचों को सरल कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पासवर्ड से हम क्या करते हैं, अपनी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, आप ईमेल आईडी में पासवर्ड रखते हैं, फ़ोन में पासवर्ड रखते हैं, ठीक है, आप फेसबुक में पासवर्ड रखते हैं, इंस्टाग्राम में, हर जगह आप पासवर्ड रखते हैं। तो अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए, ताकि कोई छेड़खाड़ ना करे, इसके लिए आप क्या करते हैं, पासवर्ड रखते हैं। ठीक है, चलिए 58 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यूज़र आईडी और पासवर्ड के संबंध में, ठीक है, किसके संबंध में, यूज़र आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। पूछा क्या गया है, सत्य नहीं है पूछा गया है। ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो क्या नहीं है भाई, बताएंगे। ऑप्शन ए क्या लिखा है, चलिए ऑप्शन ए क्या लिखा है, जब आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि आप है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आप है इसलिए आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि भले दूसरे को आप यूज़र आईडी पासवर्ड अगर मिल जाए तो वो एक्सेस कर लेगा, लेकिन कंप्यूटर तो यही जानता है ना कि आप ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा ये क्रिएट किया गया होगा। दूसरा है, यदि आपका कंप्यूटर यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, क्या है, स्वयं बना सकते हैं। तो जाहिर सा बात है, आप स्वयं क्रिएट करते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड। ठीक है, सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको पता है भाई, हमेशा आप जानते हैं जब भी पासवर्ड की बात आती है, ठीक है, पासवर्ड चाहे किसी भी का पासवर्ड हो, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, चाहे घर के मेंबर ही क्यों ना हो। ठीक है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखे ना कि SBI लोन वगैरह कुछ जो भी है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ठीक है, डेबिट कार्ड का आप बार बार क्या बोलते हैं, SBI RBI द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऐसा आपने देखे होंगे टीवी वगैरह में, तो वही है, पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेब खालिस्तान में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित रहता है। 59 क्या कहा गया है, किस पर रहते हैं, ठीक है, वेब हब पर रहते हैं, वेबसाइट पर रहते हैं, वेब स्टोरी, वेब टेम्पलेट। तो
कौन सा रहता है भाई, वेबसाइट पर। तो वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है वेबसाइट में ही आपको वेब पेज मिलेंगे, ये कल मैं अच्छी तरीके से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए खाली स्थान के माध्यम से खरीदारी करना संभव हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ई वर्ड, ऑप्शन बी है ई कॉमर्स, ई सी है ई स्पेंड, डी है ई बिजनेस, ई है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ई कॉमर्स के माध्यम से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से आप लेन देन करते हैं और ठीक है, यही कहलाता है आपका ऑनलाइन शॉपिंग। जो ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं ना, ठीक है, वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है 61 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करती है। ठीक है, ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट, बी नेटवर्क, सी इंटरनेट, डी वेब ब्राउज़र, ई इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया आपका, क्रोम हो गया, ठीक है, यूसी ब्राउज़र हो गया, ठीक है, ओपेरा मिनी हो गया, ये सारे वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है, वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट है। ठीक है, चलिए तो क्या है भाई, क्या है वो, XML, DML, HTML, ठीक है, आपका HTML। देखिए प्रोटोकॉल पूछा गया है, याद रखिए प्रोटोकॉल पूछा गया है, इसमें जितने भी हैं लगभग सभी क्या है, इसमें से ये पहला वाला क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, ठीक, डायमेंशनल मार्कअप लैंग्वेज को कहते हैं, ये है आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। लेकिन ये क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो पूछा क्या गया है भाई, प्रोटोकॉल हमें पूछा गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही हमें क्या दिख रहा है, प्रोटोकॉल दिख रहा है और कोई भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमें क्या दिखा है, एक ही प्रोटोकॉल दिख रहा है और सभी क्या है, लैंग्वेज है जिससे क्या आप कहते हैं वेब पेज डिज़ाइन करते हैं भाई, क्या करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 63, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। तो बार बार मैं चिल्ला के बोला था जब मैं क्लास ले रहा था, तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP कहने का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल में सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल है भाई, बाकी तो कुछ अलग ही है। जावा स्क्रिप्ट ये भी क्या है, जावा क्या है, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वेब पेज डिज़ाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, फ्लैश मेमोरी भी होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो प्रोटोकॉल सिर्फ एक ही है यहाँ पर। चलिए HTML का संक्षिप्त रूप आपको बताना है, हाई ट्रांसफ़र मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी हाइपर मीडिया मार्कअप लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 65 क्या पूछा गया कि जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ करता है कर लेते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, 65 सर्च इंजन, बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, डी ब्राउज़र, ई इनमें से कोई नहीं। तो भाई अगर हम कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई चीज़ ढूंढना चाहें, ठीक है, जैसे मैं किसी के बारे में जानना चाहूँ, ठीक है, मैं लिख दिया अबाउट भगत सिंह, अगर मैं भगत सिंह के बारे में जानना चाहूँ तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, कहाँ हम सर्च करेंगे, हम ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र से सर्च इंजन में जाएंगे गूगल में। लेकिन पूछा क्या गया है, जिस सॉफ्टवेयर की बातें आती हैं,
ठीक है, सॉफ्टवेयर की बातें आई थी, तो ब्राउज़र हो गया, ठीक है, वो एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो गूगल हो गया वो एक साइट है, ठीक है, गूगल है, याहू, ये क्या है, साइट है। तो पूछा गया सॉफ्टवेयर, याद रखें, ठीक है। सर्च इंजन में भी हम सर्फ करते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लिखा गया है, जिस सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर कहने का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र है यहाँ पर, ठीक है। सर्च इंजन एक प्रकार का साइट है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब सर्च इंजन भी दिया है, ब्राउज़र भी दिया है, तो कौन सा सर्च करना है। अगर यहाँ पर ब्राउज़र नहीं दिया रहता और जिसके माध्यम से हम सर्च करते हैं, तो वो अब बोल सकते हैं सर्च इंजन, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्राउज़र एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टपल क्या होता है? व्हाट इज़ अ टपल? टेबल का कॉलम, दो आयामी टेबल, टेबल की एक रो, टेबल के एक कुंजी, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए आई थिंक आप लोग आई थिंक आप लोग पढ़े नहीं हैं अभी, ठीक है, और इसकी आई थिंक ज़रूरत भी नहीं पड़ती और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्किप किया हूँ, इस जो टॉपिक को। एक टॉपिक रहता है जिसको हम कहते हैं DBMS, ठीक है। अगर 66 की बात करें तो एक टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं DBMS। क्या कहते हैं भाई? DBMS, जिसको हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है, डेटाओं को हम क्या करते हैं, ठीक है, मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में रो और कॉलम आपके रहेंगे, मौजूद रहेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको जैसे मान के चलिए ये सीरियल नंबर है, ये किसी का नेम है, ठीक है, मान के चलिए फादर्स नेम है, ये एड्रेस है, ठीक है, ये फ़ोन नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो भी है। ऐसा मान के चलिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, समझिए, एक टेबल बनाते हैं। सीरियल नंबर में मैं अगर लिखूं तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। सीरियल नंबर में हम 1 2 3 4 5 लोगों को मैंने क्या किया, टेबल बनाया, ठीक है, 5 लोगों का टेबल बनाया। मान के चलिए एक क्या है, एक फॉर्म है, कहने का मतलब है एक ऑफिस है, उस ऑफिस का एक लिस्ट है, ऑफिस में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ है, उस एम्प्लॉयज़ का क्या है, ये बोल सकते हैं डिटेल्स है, एम्प्लॉयज़ का क्या है, डिटेल्स है। इस डिटेल में आप देखेंगे कि सीरियल नंबर है, ठीक है, आपका नेम ABCDE मैंने नेम दे दिया, ठीक है, फादर्स नेम, ठीक है, जो भी मैंने दे दिया है, XYZ, ठीक है, जो भी मैंने क्या किया, फादर्स नेम दे दिया XYZ, ठीक है, JW, ठीक है, यहाँ एड्रेस मैंने कुछ भी ले दिया, ठीक है, कुछ भी मैंने क्या किया, एड्रेस समझाने के लिए ये एड्रेस मैंने लिख दिया, ये मोबाइल नंबर कुछ भी मैंने क्या किया, लिख दिया, ठीक है, कुछ भी मैंने क्या किया, मोबाइल नंबर लिख दिया। इस प्रकार से टेबल हम बना लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम DBMS पढ़ते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, एक होता है एट्रीब्यूट होता है, एक होता है एट्रीब्यूट, क्या होता है भाई, एट्रीब्यूट, एक होता है टपल, ठीक है। एट्रीब्यूट हम क्या कहते हैं, जो भी एक क्या होगा, जो कॉलम होगा, जैसे ये नेम का कॉलम है, या फादर्स नेम का कॉलम है, या एड्रेस का कॉलम है, या आपके मोबाइल नंबर का कॉलम है, सीरियल नंबर का कॉलम है, वो क्या कहलाता है, आपके एट्रीब्यूट। टपल क्या कहलाते हैं, ठीक है, जो आपका रो है, ठीक है, जो आपका रो है, एक रो, इस एक रो को हम अगर देखें, ये पूरा का पूरा क्या है, टपल है, ये टपल है, ये टपल है। इस प्रकार से जो रो हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके टपल कहलाएंगे, ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन कहाँ है, क्या दिया गया है, इसमें ऑप्शन क्या है भाई, यहाँ दिया है कि टेबल की एक रो क्या कहलाता है, टपल कहलाता है। ये याद रखिए, क्या कहलाता है, टपल कहलाता है। और ये आ गया है क्वेश्चन इधर उधर घूम के जो भी है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर का होगा, लेकिन कभी कभार ही ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, डीबी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो मैं इसको अभी रख दिया हूँ कहने को ना, अभी नहीं पढ़ाया हूँ। ये जब ख़त्म हो जाएगा पूरा हमारा जो भी आप देख रही हैं, इसके बाद हम जैसे अभी ईमेल ख़त्म हुआ, इंटरनेट ख़त्म हुआ है, हमारे पास बाकी है भी मल्टीमीडिया हमें देखना है, ठीक है। इंटरनेट से संबंधित सिक्योरिटी हमें देखना है, जैसे आपके फायरवॉल क्या होते हैं, ठीक है, स्पाईवेयर क्या होते हैं, आपका वायरस एंटीवायरस क्या होता है, ये सारे अभी देखने हैं। उसके बाद हम MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल ये हम देखेंगे, ठीक है। फिर उससे संबंधित फिर चीज़ें और हम MCQs की बातें करेंगे, फिर वन लाइनर कुछ फैक्ट देखेंगे, फिर 4 से 5 हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। जब ये पूरा हो जाएगा, 8-10 लेक्चर अभी बाकी है इस क्लास में, फिर आपका एक तरह से ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यदि बचता है कुछ और टॉपिक, ठीक है, जो छोटा मोटा हो, क्योंकि मैं लगभग 95-96% मैं लगभग कराऊँ, 99 भी बोल सकते हैं, 99% आपका जो है कंप्यूटर में जो भी टॉपिक जहाँ से भी आता है वो मैं कराऊंगा। 1-2 जो है छूट जाएगा, ये बच जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन मैं 99% आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए, 99 क्या बोल सकते, 100% बोल सकता हूँ, ठीक है, जैसा भी है, कुछ भले छूट जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहीं पर चलते हैं। यहाँ मैंने क्या कहा, टपल क्या होता है, टेबल की एक रो को हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं, ठीक है। चलिए, मॉडेम होता क्या है, चलिए 67 एक कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसलेट करता है, जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। एक बी ऑप्शन है, एक कंप्यूटर से डिजिटल कंप्यूटर को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करता है, जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को डी मॉड्यूलेट करता है, एनालॉग टेलीफोन लाइन से सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सब उल्टे पुल्टे कर दिए हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है मॉडेम का क्या कार्य, मॉडेम को हमने 2 भागों में बांटा था, एक है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। क्या था, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, और वो दोनों काम करता है, ठीक है। क्या करता है, दोनों काम करता है भाई, कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। यह ऑप्शन गलत दिया गया है एक तरह से, ठीक है, दोनों ऑप्शन आएंगे। इसका आंसर क्या आएगा, दोनों ऑप्शन आएंगे। हम पढ़ चुके हैं, ये हम जानते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक नहीं 2 ऑप्शन यहाँ पर सही दे रहा हूँ, याद रखेंगे। चलिए 68 क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, 68 क्वेश्चन। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट खाली स्थान को आइडेंटिफायर करता है। ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी PDA, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी लिंक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो एक विशिष्ट को आइडेंटिफायर करता है, एक वेबसाइट को बताता है, वेब पेज को बताता है, ठीक है, कि आप URL क्या करेंगे, ठीक है, URL लिखेंगे। जैसे URL होता है किस प्रकार से, HTTP, ठीक है, :/ और इधर CGVAPM जो भी आप लिखना चाहें, CGPSC या कोई भी वेबसाइट लिखना चाहें, ठीक है, वहाँ आप जाएंगे, फिर अब उस वेबसाइट में पहुँच जाएंगे या उस वेब पेज में आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या है, 68 हो गया। 69 फटाफट हम कर लेते हैं, जल्दी चलते हैं। खाली स्थान से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है। इंटरनेट टेलीफोनी 69, ठीक है, इंटरनेट मैसेजिंग, इंटरनेट ईमेल, ई कॉमर्स इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है टेलीफोन से, ठीक है। ध्वनि मतलब सुनना,
अब ध्वनि कैसे सुनेंगे भाई, आवाज़ कैसे सुनेंगे, टेलीफोन से ही सुनेंगे ना, मैसेज से तो आवाज़ सुनते नहीं, ईमेल से भी नहीं सुनते, ई कॉमर्स से भी नहीं सुनते, आवाज़ सुनना है, ध्वनि की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, आवाज़। तो जब आवाज़ कैसे सुनेंगे, जब इंटरनेट में टेलीफोन से आप बात करेंगे तब आप आवाज़ सुन सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेता है, ठीक है। चलिए अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं। ऑप्शन ए फ्रॉम इन बॉडी, ऑप्शन बी फ्रॉम इन डेट, ऑप्शन सी फ्रॉम इन टू, ऑप्शन डी फ्रॉम इन सब्जेक्ट, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है फ्रॉम इन टू, ठीक है, याद रखेंगे फ्रॉम इन टू। चलिए मैं ईमेल पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूज़र आईडी और उसके बाद खाली स्थान का चिन्ह लगाते हैं और ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूज़र इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स पर प्रबंध करते हैं। तो कौन सा चिन्ह लगता है भाई, हम जानते हैं @ साइन लगता है, ठीक है, फलाना इतना @gmail.com ये होता है @gmail.com, ठीक है। तो ये आप जानते ही हैं। चैट क्या है, ठीक है, एक इंटरनेट मानक जिससे प्रयोक्ता फाइल को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन बी टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है। ऑप्शन सी एक ऑनलाइन एरिया जिसमें प्रयोक्ता किसी खास विषय के बारे में चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए संदेशों फाइल का संचार करना, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होता है, यही क्या है, चैट करते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या पूछा गया है, इंटरनेट है क्या, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, किसी बिजनेस के लिए आंतरिक संप्रेषण प्रणाली, भारत सरकार के लिए संप्रेषण प्रणाली, ये सभी या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो 73 हम जानते हैं इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, ये पढ़ चुके हैं हम, तो याद रखेंगे। वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास खाली स्थान होना चाहिए, ठीक है। आप सूचना देख रहे हैं तो इनमें से क्या होना चाहिए, वेब पर सूचना देखने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, केबल मॉडल होना चाहिए, ठीक है, बी ब्राउज़र होना चाहिए, डोमेन नेम सर्वर होना चाहिए, ठीक है, आपका हाइपरटेक्स्ट व्यूअर होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ अलग टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा गया, समझ नहीं आया, वेब पर सूचना देखने के लिए, ठीक है। किसी वेब पर सूचना हम अगर देखना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमारे पास वेब ब्राउज़र तो होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास इंटरनेट एक जो प्रोवाइडर का जो है चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन चूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जो जिसे क्लिक कर जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, ठीक है। तो आप जानते हैं क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो हाइपरलिंक, मैं बार बार बोल रहा हूँ हाइपरलिंक, पिछले क्लास में भी मैंने हाइपरलिंक की बातें की थी, ठीक है। ऑप्शन ए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अनजाने ईमेल अनुल को क्यों निकाला जाता है, आप जेल में जा सकते हैं, वह व्यक्ति आपको पहचान कर जख्मी या नुकसान कर सकता है, या गलत तौर तरीके हैं, मैनर्स हैं, इनमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो अनजाने मैसेज को आप खोलेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है।
क्या हो सकता है भाई, कोई भी अनजाने मैसेज को खोलेंगे तो मैसेज के द्वारा आपका क्या है, वायरस घुस सकता है, चाहे ईमेल हो या इंटरनेट के माध्यम से। देखिए हम वायरस पढ़ेंगे तो बात करेंगे, वायरस अधिकांश आपके जो है इंटरनेट से, ईमेल से, फ्लॉपी डिस्क के आदि से क्या है, आपका वायरस प्रविष्ट करता है। डाउनलोडिंग करते समय, सर्फिंग करते समय, ठीक है, वायरस घुसता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो ये वायरस हो सकते हैं, तो इसको खोलना नहीं चाहिए, फटाक से डिलीट कर देना चाहिए कोई ऐसा ईमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, खालिस्तान यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। ठीक है, आर्ट, कला, शॉपिंग, सी सर्चिंग शोध, डी मनोरंजन, सी संप्रेषण। संप्रेषण, तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या है, संप्रेषण। संप्रेषण हिंदी में संप्रेषण, इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। क्या कहते हैं भाई, कम्युनिकेशन, बातचीत को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। हिंदी में कुछ कभी अलग ही इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ई कॉमर्स क्या है, फिर से वही बातें हैं। ठीक है, 78 क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीदी और बिक्री, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, सी स्टोर में न मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर से संबंधित उत्पादों सेवाओं का क्रय विक्रय, इलेक्ट्रॉनिक माल का क्रय विक्रय। तो 78 क्या है भाई, इंटरनेट पर उपलब्ध तथा उपलब्ध सेवा, उत्पादों और सेवाओं का क्रय मूल्य जब हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये सारे क्या है, ई कॉमर्स के जरिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक तो होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक, टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, ऑप्शन ए, टेलीफोन लाइन, मॉडेम कंप्यूटर और आईएसपी कहने का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडेम होनी चाहिए, कंप्यूटर, पीडीए होनी चाहिए या आईएसपी होनी चाहिए, टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, पीडीए होनी चाहिए, मॉडेम या कंप्यूटर होनी चाहिए, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर होने चाहिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम होनी चाहिए। चलिए, तो इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें होनी चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इंटरनेट को जोड़ने के लिए। ठीक है, इंटरनेट जोड़ने के लिए ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पहले आपके पास कंप्यूटर होनी चाहिए, ये तो होगी ही। ठीक है, दूसरा आईएसपी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होनी चाहिए, कहने का मतलब जो आपको नेट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तीसरा मॉडेम होनी चाहिए। मॉडेम कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। संप्रेषण सॉफ्टवेयर कहने का मतलब कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, याद रखेंगे। 80 खाली एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, चलिए, एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डाउनलोड। ठीक है, फाइल क्या करना है, अंतरण करना है, एक्सेस करना है, करने का और डाउनलोड के द्वारा। ठीक है, चलिए, किसके द्वारा, डाउनलोड, याद रखेंगे। चलिए 81 पर हम आएंगे, लेकिन उसके लिए 2 मिनट ब्रेक है। 2 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ और फिर हम इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है भाई। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है सेजी कंप्यूटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या पूछा भाई कि वेब पेज को रिलोड करने हेतु खालिस्तान बटन दबाते हैं। रीटू, रिलोड, रिस्टोर, CTRL, ठीक है, कंट्रोल वाला जो CTRL है, रिफ्रेश। तो कौन से बटन दबाते हैं भाई? रिफ्रेश करते हैं। क्या करते हैं? हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। वेब पेज जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमने विंडोज़ चलाया, हमने क्या किया, ये विंडोज़ है और यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ हमने टाइप कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ टाइप कर दिया, कुछ भी हो, कुछ भी HTTP, ठीक है, $:// समथिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये ठीक से ये क्या नहीं, ठीक है, बफरिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है? बफरिंग कर रहा है और ये रुक गया है। क्या बोला है? रुक गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन रहता है, रिफ्रेश का ऑप्शन रहता है, इसको क्लिक करते हैं और फिर से ये क्या करता है, खुलते जाता है। तो इस प्रकार से होता है। तो इसी को पूछा गया है, जब रिलोड करते हैं, किसी पृष्ठ को रिलोड करेंगे, ठीक है, पृष्ठ को रिलोड करेंगे तो कौन सा बटन दबाएंगे? तो रिफ्रेश बटन दबाते हैं। सिंपल सी बातें हैं। चलिए, इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क सृजन हो जाता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। 82 www कहते हैं, ठीक है, वेब कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, उपरोक्त सभी कहते हैं वाइड एरिया। इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, लिंकों के, क्या पूछा है? लिंकों के संग्रहण से एक इंटरनेट कनेक्शन हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वेब, ये सभी है भाई, ये सभी है, ठीक है, सभी मतलब उपरोक्त तीनों ABC, ठीक है, ये नहीं है, ये उपरोक्त ये तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान कई कंप्यूटर्स का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्क 83 बताइए, बैकबोन, हाइपरलिंक प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट में कई कंप्यूटर का समावेश है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कई कंप्यूटर का समावेश है जो संसाधन शेयर कर सके, जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट ही है। क्लासरूम में, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम में न जाने हेतु कंप्यूटर के विषय में अध्ययन की लोकप्रिय तरीकों को खालिस्तान कहा जाता है। आई लर्निंग, आइसोलेटेड लर्निंग, ई लर्निंग, क्लोज लर्निंग या दूरस्थ डिस्टेंस सिस्टम, ठीक है, सॉरी लर्निंग। तो ये है क्या? जैसे आप हमसे क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे से आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं? ई लर्निंग के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम नहीं जा रहे हैं और डायरेक्ट आप किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो उसकी विशेषज्ञता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु खालिस्तान से एक्सेस प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन व्यक्ति होते हैं भाई? स्पैमर होते हैं, हैकर होते हैं, तत्काल संदेशवाहक प्रोग्रामर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो बात चीज़ें हैकर होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आपकी, ठीक है, क्या करते हैं? हैक कर देते हैं, आपकी जानकारी ले लेता है गैर कानूनी तरीके से, तो वो क्या कहलाते हैं? हैकर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है, फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं किया है, ठीक है। तो एक फोल्डर है और उसने कॉपी रखी है, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई इसको हम क्या करेंगे, बाद में भेजेंगे। तो कौन सा होता है भाई? इनबॉक्स में होता है? नहीं, तो इनबॉक्स में तो आपका मैसेज आता है। आउटबॉक्स में पता चलता है कि सेंड बॉक्स मतलब मैसेज गया है,
ड्रॉप में, तो ड्रॉप में ही हम क्या करते हैं, रख देते हैं कि भाई बाद में हम सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्या पूछा गया है, अपनी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखाने झुठलाने के जरिए व्यक्ति द्वारा खालिस्तान प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो 87 ठीक है क्या है, फिशिंग ट्रिप, कंप्यूटर वायरस स्पेस, स्पाईवेयर स्कैम, वायरस फिशिंग स्कम। याद रखें, मैं पढ़ाऊंगा जब तब आपको और अच्छे से पता चलेगा फिशिंग क्या होता है। ठीक है, गलत तरीके से हम क्या है, किसी व्यक्ति की गोपनीयता हम जानते हैं, उसकी जो है सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिशिंग, स्पाईवेयर, जो वायरस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम, फेयरवेल वगैरह हम पढ़ेंगे, तब इसकी जानकारी हम देंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप बस यही याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, सत्य नहीं है पूछा है। चैटिंग ईमेल के समान होता है, ऑप्शन ठीक है ए। बी ऑप्शन, चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है। ठीक है, चैटिंग में बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं, चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जाती है क्या? अरे नहीं भाई, जब तक दो लोग नहीं रहेंगे, दो से अधिक लोग नहीं रहेंगे, तब तक कैसे चैटिंग संभव है? अपने आप से थोड़ी चैटिंग करूँ मैं। ठीक है, एक लौता मैं अकेले अपने आप से थोड़ी चैटिंग करूँ, कोई दो व्यक्ति तो होनी चाहिए ना। चलिए, ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए यूज़र नेम और गली का नाम, ऑप्शन बी विधिक नाम और फ़ोन नंबर, ऑप्शन सी इनिशियल और पासवर्ड, ऑप्शन डी यूज़र नेम और डोमेन नेम, ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। तो ईमेल में यूज़र आप जानते हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम होता है। क्या होता है भाई? यूज़र नेम और क्या होता है? डोमेन नेम होता है। ठीक है, हम लिखे थे यूज़र नेम और डोमेन नेम, तो याद रखिए, ईमेल हम पढ़ा चुके हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखना, तस्वीर बनाना, फ़ोन पर बातें करना, पैकेज भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो पत्र लिखने के समान होता है ईमेल भेजना, याद रखिए। ठीक है, 90 हो गया है। 91 में चलते हैं। क्या पूछा गया है कि ब्राउज़र क्या करता है भाई? क्या करता है? पुस्तकालय में पत्रिकाओं और किताबों को ढूंढता है, ऑप्शन बी सामग्री को वास्तव में ही तेज़ी से पढ़ता है, आपका समय बर्बाद करता है, हेल्प मेनू उपलब्ध कराता है, या वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बिना देखे इसको मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो इतना ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है कि भाई साहब, ठीक है, कि कोई मैच ही नहीं खा रहा है ब्राउज़र से। ठीक है, कुछ मैच खाता तो समझ सकते कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही क्रिएट नहीं होगी इनमें से। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ई मार दीजिएगा, ई लगा दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्या पूछा गया है? अधिकांश अगर हम वेबसाइट में मेन पेज खालिस्तान होता है जो वेबसाइट पेजेस के डोरवे का काम करता है। कहने का मतलब है जब कोई वेबसाइट हम खोलते हैं, ठीक है, जब कोई वेबसाइट खोली जाती है तो सर्वप्रथम जो वेबसाइट हमें दिखता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? तो जाहिर सी बात है उसको हम कहते हैं होम पेज। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? होम पेज। ठीक है, जब भी वेबसाइट खोलेंगे तो जो पहला पेज होगा वही पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है, जो पेजेस के डोरवे के काम करता है। ठीक है, और होम पेज के बाद जितने हैं पेजेस खुलते जाएंगे, जितना आप हाइपर लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो पेजेस क्या करेगा? खुलता जाएगा। तो डोरवे का काम करता है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 93। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर खाली स्थान कहते हैं। एक स्टोरेज एरिया रहता है जो आपकी चीज़ों को, ठीक है, जैसे हमने कहा था ईमेल कितने जीबी तक स्टोर कर सकता है भाई? बताइए, हम पढ़ चुके हैं ईमेल में मैसेज कितने MB तक भेज सकते हैं? मैक्सिमम 25 MB तक हम मैसेज भेज सकते हैं।
ठीक है। लेकिन हम स्टोरेज कर रखते हैं कितना, हमारे पास ईमेल में 15 GB का स्टोरेज रहता है एरिया, और 15 GB के बाद आपका जो मेमोरी है वो फुलफिल बताएगा, फुल हो गया है, आप कुछ कुछ डिलीट कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कोई शुल्क चुकाकर उसको एक्सटेंड करा सकते हैं, ठीक है। 15 के बाद 20 करा सकते हैं, 20 GB, 40-50 जितना भी हो सकता है, ठीक है, 100 GB जितना भी हो सकता है, आप क्या एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ठीक है, सर्वर को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या देना पड़ेगा, आपको शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए, ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं मेल बॉक्स। क्या कहते हैं उसको, मेल बॉक्स, ठीक है, जहाँ पर ईमेल का स्टोरेज एरिया आपको देखने को मिलता है। चलिए 93 हो गया, 94 पर चलते हैं। मॉडेम किससे जुड़ा होता है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर, फ़ोन लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है फ़ोन लाइन, ठीक है, मॉडेम फ़ोन लाइन से जुड़ता है, जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। चलिए, आप इंटरनेट से खालिस्तान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज को देख सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं। उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी हैं जो आप कार्य कर सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। चलिए, एकदम सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। ब्राउज़र है क्या, है भाई। लिंक है क्या, है भाई। प्रिंटर है क्या, नहीं भाई। सर्च इंजन है, हाइपरलिंक है। तो प्रिंटर क्या है, अरे प्रिंटर क्या है, ठीक है, क्या है भाई, पढ़े हैं कि नहीं, क्या है प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में। तो ये प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, हार्डवेयर है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। चलिए, तो ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। लेकिन कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, ईमेल, ईमेल से संबंधित शब्द नहीं। पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर, इनमें से कोई नहीं है। तो 97 क्या है, पावर पॉइंट क्या है, अरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम जानते हैं ना, पीपीटी जिससे बनाते हैं, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो क्या है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़े होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, ठीक है। एक मिनट है, चलिए मैंने क्या कहा कि उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है। तो क्या कहते हैं, एनेक्सर, एपेंडिक्स एंड ऑन अटैचमेंट आर्टिकल। क्या कहते हैं भाई, अटैचमेंट कहते हैं, ठीक है। आप अटैचमेंट में ऑडियो, वीडियो, ठीक है, कोई भी फाइल, टेक्स्ट वगैरह, आप ग्राफिक्स, एनिमेशन, टेबल कोई भी भेज सकते हैं अटैच करके, तो वो क्या कहलाता है आपका अटैचमेंट। 98 हो गए, 2 क्वेश्चन बाकी हैं आपके आज की क्लास में, और 2 क्वेश्चन में से 99 इस प्रकार है, पूछा गया है कि शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में निम्न का प्रयोग करेगा, ठीक है। शिक्षण संस्थान, एजुकेशन फील्ड, तो कौन सा, .edu, ठीक है, क्या है, .edu। जैसे अगर हम लगाएं, ठीक है, कोई भी अगर मैं लिख दूं, कोई भी साइट लिख दूं, जैसे मेरा साइट लिख दूं, मैं अपना साइट बना लेता हूं www.ved, ठीक है, ठीक है, ved.edu.com, edu.in लिख देता हूँ, ठीक है। खासकर edu.in रहता है, edu.in रहता है आपका। जैसे edu.in लिख दिया मैंने, तो इसका इंडिया का शैक्षणिक संस्थान है, इंडिया का क्या है, शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान है। अगर मैं इसमें edu डॉट क्या लिख दिया, .edu.uk लिख दिया, तो ये यूके का शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है, ठीक है। .edu.us लिख दिया तो यूएस का शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है। तो ईडू कहने का मतलब एजुकेशन को बताता है, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान को बताता है, याद रखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आज का हम देखेंगे। चलिए, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए किस ब्राउज़र निम्न के किसका प्रयोग करता है? ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होगा भाई। क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। ठीक है, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो उस वेबसाइट तक ले जाता है, जो ठीक है क्या करता है, उस वेबसाइट तक ले जाता है, उस वेब पेज तक ले जाता है। चलिए ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का सिलसिला जो था, ठीक है, किसके इंटरनेट और ईमेल से संबंधित 100 क्वेश्चन का जो सिलसिला था वो हो जाता है आपका समाप्त। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर रखेंगे क्योंकि हो चुका है आपका क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे अन्य जो भी हम पढ़ेंगे। आज इसका दूसरा पार्ट था और ये दूसरा पार्ट भी हो जाता है आपका फिनिश, ख़त्म। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।